चलिए भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। आज हम आपको जो है कि 15 सितंबर की करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर देते हैं। आज 15 तारीख भी है, तो आज दिन भर के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देते हैं। और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको बाकी के जो बच्चे डेज हैं वो भी जल्दी ही प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, शायद उसमें आवाज़ नहीं आई है, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल सबसे पहले 14 सितंबर का जो पूछा गया क्वेश्चन कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया, तो वो कौन हो जाएंगे? हारमेट धनजीक हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड बाजरा मिशन। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, उड़ीसा ने या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अभी हाल ही में आपका बाजरा मिशन शुरू किया। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, सीएम हो जाएंगे भूपेश बघेल, गवर्नर हो जाएंगे अनसुईया उइके और चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? प्रशांत मिश्रा। 2000 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जबकि झारखंड की स्टैब्लिशमेंट भी 2000 में और उड़ीसा की स्टैब्लिशमेंट 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? इटली, जर्मनी, यूएसए या नॉन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएसए। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूएसए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू फॉर्म अ ज्वाइंट कंपनी विद एनडीडीबी टू प्रमोट डेयरी सेक्टर। हाल ही में किस राज्य ने डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ एक संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा करी है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असम। अब असम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी और चीफ जस्टिस की बात करें तो वो जाएंगे सुधांशु धूलिया। जबकि एनडीडीबी की बात करें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो मिनेश शाह, ध्यान रखिएगा, मिनेश शाह कौन हो जाएंगे? इसके हेड हो जाएंगे, यानी चेयरमैन हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंस्टॉलिंग सोलर पंप अंडर द पीएम कुसुम? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या नॉन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष पर राज्य चुना गया, जो कि पूछा जा सकता है। सीएम अगर पूछा जाएगा भाई हरियाणा के तो खट्टर साहब हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के नए गवर्नर हो गए हैं। और चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे रविशंकर झा। आगे बढ़ते हैं, Who has written the book Human Rights and Terrorism in India? Human Rights and Terrorism in India पुस्तक किसने लिखी है? शिवराज सिंह चौहान ने, मंगू भाई पटेल ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन जाएंगे? तो वो जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, Who has been appointed as the working chairman of NCLT recently? हाल ही में NCLT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? जस्टिस एस एन अस्थाना, जस्टिस एम वेणुगोपाल, उमर अल हसन या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे उमर अल हसन, जिनको NCLT का कार्यकारी जो है अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। यानी हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने कर दी है? शिखर धवन या फिर लासित मलिंगा, KL राहुल या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो श्रीलंकन लीजेंड है और सारे लोग आई थिंक जानते होंगे इनको, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, यॉर्कर के लिए काफ़ी फेमस है। वो कौन हो जाएंगे? लासित मलिंगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है ये कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अमित त्यागी को, आनंद कुमार को, मोहित अग्रवाल को या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आनंद कुमार। आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 30% टू 40%। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ा करके 40% कर दिया है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से 40% कर दिया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। विच कंट्री हैज अनाउंस टू सपोर्ट इंडियाज गगनयान मिशन। किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा करी है? रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सपोर्ट इंडियाज गगनयान मिशन? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में कितने गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई? इन हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हैज बीन अनाउंस्ड टू बी लॉन्च सून। तो वो क्या हो जाएगा? 36,000, यानी 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं,
15 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? विच ऑफ दीज डेज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 15 सितंबर? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 लाख स्कूल स्टूडेंट फॉर फिट इंडिया क्विज? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की घोषणा करी है? शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मंत्रालय, जो कि किसके पास है? तो वो हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर जी के पास। जबकि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी किसके पास है? वो भी अनुराग ठाकुर जी के पास है। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री और संस्कृति मंत्रालय पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जी किशन रेड्डी जी के पास, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया। तो देखिए यहाँ पे ही आपको हिंट मिल गया है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? यानी नेम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल मीट ऑन ओनरशिप स्कीम। तो वो किसके पास है? गिरिराज सिंह जी के पास। जबकि हरदीप पुरी जी के पास कौन सा है? पेट्रोलियम है और अर्बन मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? कपड़ा मंत्रालय। और राजनाथ सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर गिरिराज सिंह जी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कि वेयर हैज द 5-day वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे पटना, श्रीनगर, भोपाल या फिर नन ऑफ दीज। तो आई थिंक अगर पिछला सेशन आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो आप सेशन देख करके इसका आंसर कर दीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अकेडमी पे मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अकेडमी का वहाँ पे आप जो है कि आपको अनलॉक कोड मांगेगा, जो कि विमलेश@14 आप देख रहे हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी कैटेगरी में, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, जैसे रेलवे में अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 30+ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज, 20 जो है आवर्स रिकॉर्डेड कंटेंट, रेगुलर आपके लाइव कंटेंट्स मिलेंगे जिसमें जो भी आप चूज़ करिए, जो भी बेस्ट एजुकेटर है उसको चूज़ करके पढ़िए। 70+ एजुकेटर्स हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 98% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा जो है आपको आइकॉनिक बैचेस चलाए गए हैं, क्लब बैच चलाया गया, रेज हैंड कर सकते हैं आप, रेज हैंड करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ आपको कोड अप्लाई करना पड़ता है और वो कोड मैंने आपको बता रखा है, वो क्या हो जाएगा? विमलेश@14। प्राइजेस बढ़ने वाले हैं जल्दी से, तो आप रेलवे कैटेगरी में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो जल्दी से प्राइजेस बढ़ने से पहले आप सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो चलिए मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। ये है आपको 15 तारीख के करंट अफेयर्स हैं, यानी आज के करंट अफेयर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।